वेलकम स्टूडेंट्स। सो हम लोग लास्ट क्लास आपका कंपैरिजन कंपैरिजन ऑफ सिंगल फेज डायोड रेक्टिफायर देखे थे। तो हम लोग हाफ कन्वर्टर का देखे थे। आज हम लोग फुल कन्वर्टर का देखे, हाफ रेक्टिफायर का देखे थे। आज हम लोग फुल रेक्टिफायर में मिड पॉइंट और ब्रिज रेक्टिफायर देखेंगे। ठीक है, और फिर कंपैरिजन करेंगे। सो ये हमारा सर्किट से मिल गया एवरेज वोल्टेज, हमारा एवरेज आउटपुट वोल्टेज, एवरेज आउटपुट करेंट, दिस इज आरएमएस आउटपुट वोल्टेज, दिस इज आरएमएस आउटपुट करंट। ये हम लोग चारों फैक्टर, ये चारों वैल्यू में सर्किट से मिल गया था। और मैथमेटिकल हम लोग ने जो डिराइव किया था स्टार्टिंग में आपका सर्किट को देख के। हाँ, इससे हम लोग रेक्टिफायर एफिशिएंसी निकालेंगे। सो रेक्टिफायर एफिशिएंसी विल बी पीडीसी बाई एसी। सो बाई पुटिंग द वैल्यू, ऑल द वैल्यूज हियर वी हैव। ये सारे वैल्यूज हम लोग को पहले हम लोगों ने सर्किट से निकाला है, ये आप देख सकते हैं। देखिए, 2 Vm/pi एवरेज वोल्टेज है। तो ये इस जगह से अगर आप देखोगे, देखिए यस, तो 2 Vm/pi, सो 2 Vm/pi एवरेज वोल्टेज, एवरेज करेंट 2 Im/pi। आरएमएस वैल्यू भी हम लोग ने Vm/√2 निकाला था इक्वल टू Vs। और आरएमएस करंट भी हमारा Vm/√2 आर और Im/√2 था। ठीक है, ये सारी चीज हम लोग ने सर्किट से निकाल ली थी मैथमेटिक्स के हेल्प से। नेक्स्ट हम लोग उसके परफॉर्मेंस पैरामीटर्स को देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे। सो रेक्टिफायर एफिशिएंसी हमारा है इसमें 81.6%, 06। तो आप समझ सकते हैं हाफ वेव में 40% समथिंग था, इसमें 81% है। सो 81% मतलब आप इसमें डीसी बना ले रहे हैं, और बाकी जो 19% है अप्रोक्सीमेटली, इट इज, इसमें ये वोल्टेज डिस्टॉर्ट हो जा रहा है। ठीक है, इसमें लॉस हो जा रहा है। सो डेफिनेटली हाफ वेव के कंपैरिजन में फुल वेव, इसीलिए इसकी एफिशिएंसी काफ़ी अच्छी होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा रिपल वोल्टेज है। रिपल वोल्टेज अप्रोक्सीमेटली 0.3 है। सो आप देख सकते हैं हाफ वेव के कंपैरिजन में इट इज क्वाइट लो। हाफ वेव में रिपल वोल्टेज हमारा 0.38 आ रहा था, इसमें हमारा 0.30 है। सो डेफिनेटली कम हो गया। फॉर्म फैक्टर 1.11, पहले 1.57 था हाफ वेव के कंपैरिजन में, 1.57 फॉर्म फैक्टर। अभी ये कम होकर 1.1 आ गया है। तो वन फॉर्म फैक्टर क्या है? इट इज अ रेशियो ऑफ आरएमएस बाई आउट एवरेज। सो आरएमएस और एवरेज क्लोज होता जा रहा है, इसका मतलब रिपल वोल्टेज कम होता जा रहा है। ठीक है, आप ये चीज मत ध्यान रखिएगा कि ऐसा नहीं कि प्योर डीसी का आरएमएस वैल्यू जीरो होगा। एसी कंपोनेंट जीरो होगा बट आरएमएस वैल्यू जीरो नहीं होगा। ठीक है, प्योर डीसी का आरएमएस वैल्यू कभी जीरो नहीं होगा। आरएमएस मतलब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। इट इज अ समेशन ऑफ एक हर पॉइंट का वोल्टेज का स्क्वायर कीजिए और एवरेज कर दीजिए, उसको फिर ओवरऑल ओवरऑल 1/2 कर दीजिए, स्क्वायर रूट कर दीजिए, तो हमारा आरएमएस निकल जाता है। ये कॉन्सेप्ट है आरएमएस का। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि एवरेज, एक अच्छे डीसी वोल्टेज का, प्योर डीसी वोल्टेज का एवरेज, उसका आरएमएस वैल्यू जीरो होगा। आरएमएस वैल्यू इक्वल टू डीसी एवरेज। आरएमएस वैल्यू क्या होगा? इक्वल टू एवरेज वैल्यू फॉर अ प्योर डीसी। सो फॉर्म फैक्टर के हिसाब से 1.11 आ गया, दैट इज वेरी वेरी, मतलब क्लोज टू जो आरएमएस वैल्यू है, इट इज वेरी वेरी क्लोज टू एवरेज वैल्यू। नेक्स्ट वी हैव अ वोल्टेज रिपल फैक्टर। अगेन देखिए, वोल्टेज रिपल फैक्टर काफी रिड्यूस हो गया। वीआर की वैल्यू ऑलरेडी हम यहाँ से मुझे मिल गई थी। वीआर की वैल्यू हमें ऊपर से रिपल वोल्टेज से मिल गई थी। एंड वी जीरो हम लोग जानते हैं 2 Vm/pi। पुट कीजिए एंड वी विल गेट 0.483। सेम वैल्यू अगर हम लोग फॉर्म फैक्टर के फॉर्मूला से लगा के निकालते हैं तो सेम वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, सो वोल्टेज रिपल फैक्टर काफी रिड्यूस हो गया, 0.483 हो गया। जो हमारा हाफ वेव में ये 1.21 था, दैट इज मोर मच मोर, ये वैल्यू कम हो गया। नेक्स्ट है टफ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, टफ। हाँ देखिए, टफ को निकालने के लिए पीडीसी तो आसानी से निकल जाएगा। हमारा पीडीसी पता है, Vm/2 Vm/pi।
और आई V0 क्या है, 2 Vm/π, और I0 है Im/2 इट इज 4 Vm Im/π²। ठीक है। नाउ व्हाट अबाउट V2 एंड I2? और ये देखो V2 I2 निकालने का तरीका। सो इसमें मैंने क्या किया है, चूंकि यहाँ ट्रांसफॉर्मर मिड पॉइंट में लिया जाता है, इसीलिए ट्रांसफॉर्मर में प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड दोनों है। ठीक है। तो हम लोग ने क्या किया, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग, प्राइमरी वाइंडिंग का VA रेटिंग निकाला, सेकेंडरी वाइंडिंग का VA रेटिंग निकाला, और फिर दोनों को क्या किया हम लोगों ने कि आपका एक्चुअली देखिए दोनों का रेटिंग सेम होगा नो डाउट, बट सेकेंडरी वाइंडिंग का भी VA रेटिंग सेम होगा प्राइमरी वाइंडिंग के हिसाब से, क्योंकि ट्रांसफार्मर का VA रेटिंग तो फिक्स रहता है। बट क्या है कि सेकेंडरी में हम जो रेक्टिफायर सर्किट लगाए हैं, वो क्या हो रहा है कि वो उसके हिसाब से हमें निकालना है। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं कि देखिए सेकेंडरी साइड में हमने क्या किया है, V2 क्या है हमारा, Vm/√2। नाउ व्हाट इज I2? I2 क्या है, Im/2 है। Im/2 क्यों है, देखिए अगर आप इसको यहां से निकालिएगा तो देखिए Vm/√2 है तो RMS वोल्टेज आउटपुट का रेक्टिफायर का, बट RMS करंट क्या है, Im/√2 है। इट इज नॉट Im/2। now why we are taking here Im/2? the reason is that Im/2 इसलिए ले रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि जो ट्रांसफॉर्मर है, सॉरी जो सेकेंडरी वाइंडिंग है, वो सेकेंडरी वाइंडिंग में सेकेंड मिड पॉइंट में क्या होता है, पहला अपर पार्ट ऑफ द वाइंडिंग वो एक साइकिल में काम, हाफ साइकिल में काम करता है, फिर दूसरे हाफ साइकिल में काम करेगा। और जैसे पॉजिटिव में मान लीजिए कि अपर वाला काम किया, तो नेगेटिव में कौन काम करेगा, लोअर पार्ट ऑफ द वाइंडिंग काम करेगा, सेकेंडरी वाइंडिंग। इसीलिए प्राइमरी वाइंडिंग जो सॉरी अपर पार्ट ऑफ द सेकेंडरी वाइंडिंग है, वो केवल हाफ साइकिल के लिए ही काम कर रहा है। इसीलिए ये हाफ रेक्टिफायर की तरह इसका I2 हो जाएगा। क्योंकि हाफ वेव रेक्टिफायर में केवल हाफ पार्ट में यूज होता था, इसीलिए Im/2 था। इसीलिए इस केस में भी सेकेंडरी वाइंडिंग का I2 जो होगा वो Im/2 होगा। और फिर हम लोग इसका VA रेटिंग निकालने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि अपर पार्ट और लोअर पार्ट दोनों को हमें हमने अपर पार्ट और लोअर पार्ट दोनों इक्वल है, तो दोनों को मल्टीप्लाई, दोनों इक्वल है तो दोनों को ऐड कर दिए तो इट विल बी 2I2। तो उससे हमारा 0.707 VmIm निकला। और प्राइमरी वाइंडिंग का तो हम लोग ने यहाँ से ले लिया, प्राइमरी वाइंडिंग तो होगा V2 होगा, और I2 क्या हो, I2 डिपेंड करेगा RMS, आउटपुट का RMS क्या है, तो आउटपुट का RMS क्या है, Im/√2 है, जो यहाँ से हमें पता चल गया। ठीक है। आउटपुट का RMS क्या है, Im/√2। तो ये इससे हमें ये पता चलता है, प्राइमरी वाइंडिंग का हमने रेटिंग निकाला, सेकेंडरी वाइंडिंग का ये रेटिंग निकाला करॉस्पोंडिंग टू रेक्टिफायर। ठीक है। और उसके बाद एवरेज करके हम लोग ने एक एवरेज VA रेटिंग निकाल लिया, और उसी को हम लोग यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे एंड वी विल गेट 0.672 टफ। अर्लियर टफ की वैल्यू हाफ वेव रेक्टिफायर में 0.38 थी, ये इंक्रीज करके 0.67 आ गया। दैट्स वाई फुल वेव रेक्टिफायर, मिड पॉइंट रेक्टिफायर हैज को में जो आउटपुट होगा उसमें लेस मुझे VA यूज करना पड़ेगा फॉर कन्वर्टिंग अ पर्टिकुलर DC आउटपुट वोल्टेज। ओके, दैट इज द ब्यूटी ऑफ यूजिंग अ मिड पॉइंट कन्वर्टर इन विथ रिस्पेक्ट टू हाफ वेव रेक्टिफायर। ठीक है, क्लियर। सो देखिए यहाँ इसको, इस चीज को ध्यान रखना है यहाँ पर। ये प्राइमरी वाइंडिंग, देखिए प्राइमरी वाइंडिंग तो V2 जो है वो Vm/2 हमने फेड किया, Vm/2 VSC फेड कर रहे हैं ना, आप फेड क्या कर रहे हैं, VS कर रहे हैं। और आउटपुट पे करंट जो आ रहा है, हमेशा याद रखिए कि करंट, देखिए करंट हमेशा लोड पर डिपेंड करता है, तो आउटपुट करंट जो होगा उसके हिसाब से इनपुट करंट भी होगा मेरा। आउटपुट करंट जो होगा उसी हिसाब से इनपुट करंट होगा ना मेरा। इसीलिए यहाँ पर Im/√2 ले लिया मैं। और सेकेंडरी में आपका V2 Vm/√2 वोल्टेज तो मेरा क्या मिल रहा है, सेकेंडरी में वोल्टेज
2 Vs मिल रहा है, पर अपर पार्ट में Vs मिल रहा है ना, तो Vs मतलब Vm/2। और करंट क्या होगा, क्योंकि अपर पार्ट केवल हाफ साइकिल के लिए काम कर रहा है, इसीलिए यहाँ पर Im/2 होगा। अगर पूरा साइकिल के लिए काम करता तो Im रहता है यहाँ पर, ठीक है, पर ये हाफ साइकिल के लिए काम कर रहा है, इसलिए Im/√2, सॉरी Im/2। ये दिस इज जस्ट सिमिलर टू अ हाफ वेव कन्वर्टर। हाफ वेव कन्वर्टर में भी I2 हम लोग Im/2 लिए थे, देखिए यहाँ पर Im/2 लिए थे, Im/2 लिए थे, ठीक है। Is/2 था, Is करंट था, तो हाफ वेव में केवल हाफ साइकिल के लिए काम किया तो Is/2 हो गया, ठीक है। और इस जगह पे हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, Im/2, ठीक है। नेक्स्ट हमारा सिंगल फेज ब्रिज रेक्टिफायर है। सिंगल फेज ब्रिज रेक्टिफायर में आउटपुट, एवरेज आउटपुट वोल्टेज, एवरेज आउटपुट करंट, आरएमएस वैल्यू एंड आरएमएस करंट ऑल आर सेम विथ रिस्पेक्ट टू मिड पॉइंट रेक्टिफायर। इसीलिए देखिए इसकी एफिशिएंसी सेम होती है, वीआर भी सेम है, एफएफ भी सेम है, वोल्टेज रिपल फैक्टर भी सेम है, केवल टफ चेंज होगा। टफ क्यों चेंज होगा, नाउ द टफ इसलिए चेंज होगा क्योंकि इसमें V2 Vm/√2 है और I2 क्या है, Im/√2 है। ब्रिज रेक्टिफायर में क्या लोड के हिसाब से जाएगा, तो लोड में करंट कितना है, एसी करंट आरएमएस वैल्यू, एसी नॉट आरएमएस वैल्यू, इट इज Im/√2 है, तो यहाँ भी V2 भी Im/√2 लिख लेंगे, इससे हमारा 0.81606 आ जाएगा। तो ये हमारा टफ इंक्रीज कर गया, दैट मीन्स ये ब्रिज रेक्टिफायर के एडवांटेज है मिड पॉइंट के रेक्टिफायर के कंपैरिजन में, कि इसमें कम वीए रेटिंग किया जाता है। मतलब आपको फॉर द सेम आउटपुट, सेम डीसी आउटपुट निकालने के लिए आपको मिड पॉइंट में ज्यादा वीए रेटिंग का ट्रांसफार्मर जरूरत पड़ेगा, ज्यादा वीए रेटिंग का इनपुट सप्लाई जरूरत पड़ेगा, एज कंपेयर टू ब्रिज रेक्टिफायर में आपको कम पड़ेगा, मिड पॉइंट में ज्यादा पड़ेगा, ठीक है। एडवांटेज ऑफ थ्री फेज सेम, अगर आप लोग थ्री फेज सर्किट का भी निकालिएगा तो, इसको हम लोग नहीं इसमें जा रहे हैं, बट इसमें अगर निकालिएगा तो इट विल बी सेम। आउटपुट एफिशिएंट, आउटपुट डीसी वोल्टेज वो ज़्यादा मिलता है, बेटर टफ होता है, इनपुट पावर फैक्टर बेहतर है। अगर तीन सिंगल फेज आप यूज़ कीजिए और उसके कंपैरिजन में एक थ्री फेज रेक्टिफायर यूज़ कीजिए तो आपको हायर डीसी वैल्यू मिलेगा, बेटर टफ मिलेगा, इनपुट पावर फैक्टर इंप्रूव होगा। तो ये इनपुट कैरेक्टरिस्टिक है, तो इनपुट पावर फैक्टर इंप्रूव होगा तो डेफिनेटली आउटपुट भी बेहतर होगा। लेस रिपल इन आउटपुट, so load performance increases and filter circuit is comparatively smaller and less complex. Now this is very important, ये हम लोग ने जो भी पढ़ा इसका कंपैरिजन चार्ट है, आप हाफ वेव के लिए कंपेयर कर सकते हैं, फुल वेव में ये दो है, देखिए एफिशिएंसी बढ़ गया है यहाँ पर, जो भी वैल्यू हमने निकाला था उसी को चार्ट में हम लोग शो करके कंपेयर कर रहे हैं। तो देखिए रिपल फैक्टर कम होता जा रहा है ना, और एवरेज आउटपुट वोल्टेज बढ़ गया, एवरेज करंट भी बढ़ गया, आउटपुट करंट भी बढ़ गया, सॉरी आरएमएस वैल्यू कम हो गया, आरएमएस वैल्यू कम हो गया ना, देखिए आरएमएस वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज कम हो गया, दिस इज इम्पोर्टेंट। आरएमएस वैल्यू कम हुआ, एवरेज डीसी वैल्यू बढ़ गया, रिपल वोल्टेज कम हो गया, रिपल वोल्टेज रिपल फैक्टर भी कम हो गया, रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी इंप्रूव कर गया, टफ देखिए इंक्रीज करता जा रहा है, यही बेहतर चीज है, ये दोनों चीज इंक्रीज होना चाहिए। प्लस पिक इनवर्स वोल्टेज डेफिनेटली इस केस में 2 Vm है और इस केस में Vm है, तो कॉस्टली होगा डायोड इस केस में, पर यहाँ पे 4 डायोड यूज हो रहा है, यहाँ 2 डायोड यूज हो रहा है, तो 4 डायोड का खर्च आ जाएगा। पर रिलेटिवली अगर देखा जाए दोनों सर्किट मिड पॉइंट और ब्रिज रेक्टिफायर को कंपेयर करके, तो आपको ऐसा पता चलेगा कि ब्रिज रेक्टिफायर हैज एन एज मतलब बोल सकते हैं बेनिफिट ओवर सेंटर टैप, ठीक है। सो रिपल फ्रीक्वेंसी 2f है, इधर भी 2f, इधर f है। सो दिस इज द कंपैरिजन ऑफ अ सिंगल फेज रेक्टिफायर। थ्री फेज का कंपैरिजन में जाए, यहाँ पे सिर्फ थ्री फेज रेक्टिफायर हम लोगों ने डिस्कस किया है,
और इसके अलावा 6 पल्स भी रहता है, 6 पल्स ब्रिज रेक्टिफायर भी रहता है, 12 पल्स रेक्टिफायर भी रहता है। इसमें देखिए रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी काफी इंप्रूव कर गया है। सिंगल फेज में 81% है, इसमें 96% है। ठीक है, so these are the some advantage of using a three phase rectifier। थ्री फेज रेक्टिफायर में भी हमारा बेस्ट है हमारा 6 पल्स ब्रिज रेक्टिफायर या 12 पल्स रेक्टिफायर बेटर हैज अ बेटर एडवांटेज। देखिए फॉर्म फैक्टर काफी कम है, सबसे बेहतर है हमारा 12 पल्स रेक्टिफायर में। ठीक है, अगर आप देखिएगा हाफ ब्रिज रेक्टिफायर का सिंगल में, तो ये आपका वैल्यू यहाँ पे मैंने यहाँ पे कंपैरिजन में नहीं दिया है फॉर्म फैक्टर, बट आप देखिएगा फॉर्म फैक्टर इज 1.11 अप्रोक्सीमेटली। सो 1.11 है ब्रिज में भी और मिड पॉइंट में भी। बट अगर आप इसको इसमें देखिएगा तो यू विल गेट दैट यू विल गेट दैट will get that it is 1.005। how much it reduce form factor further reduce हो रहा है 12 pulse rectifier में। okay, so next these are important topics। okay, thank you।